Students, ये NCERT exercise प्रॉब्लम 2.22 फ्रॉम पेज नंबर 62 ऑफ दी सॉल्यूशंस है. ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं. एट 300 केल्विन 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन ए लीटर ऑफ इट्स सॉल्यूशन हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 4.98 बार. If the osmotic pressure of the solution is 1.52 bars at the same temperature, what would be its concentration? ठीक है, आपसे बोला गया है कि अगर 300 केल्विन पे 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज जो है वो 1 लीटर सोल्यूशन में प्रेजेंट है. ठीक है, तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर उस टाइम पे 4.98 बार ऑब्जर्व हो रहा है. राइट, तो अगर आपने ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन जो है वो सेम टेम्परेचर पे 1.52 बार ऑब्जर्व किया है, तो बताओ कि उस टाइम पे जो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन है वो कितनी होगी. अब यहाँ पे जो कंसंट्रेशन की बात हो रही है दैट मीन्स कि हम मोलैरिटी की बात कर रहे हैं. राइट, तो अब लिख सकते हो कि कंसंट्रेशन का मतलब है कि हमने इस सारी की सारी टर्म में मोलैरिटी की बात करनी है. राइट, सो अभी पहले हम फॉर्मूला देखेंगे इसका. सो ये हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, वेंट हॉफ इक्वेशन की हेल्प के साथ. सो यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू वेंट हॉफ इक्वेशन पाई इक्वल टू सी आर टी. अब पाई यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर है. ठीक है, सी इज कंसंट्रेशन, दैट मीन्स हम मोलैरिटी की बात कर रहे हैं. आर मतलब गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर. राइट, तो अब हम फर्स्ट कंडीशन देखते हैं. सो यू कैन राइट फर्स्ट कंडीशन पाई 1 जो है ये हमारे पास 4.98 बार गिवन है. राइट, एंड कंसंट्रेशन हमने फाइंड आउट करनी है. राइट, कंसंट्रेशन मतलब हमने मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है. सिर्फ सी कैसे फाइंड आउट करेंगे, सी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज. राइट, क्योंकि हमारे पास सोल्यूट क्या आ रहा है, ग्लूकोज आ रहा है, तो आप सबस्क्रिप्ट C6H12O6 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर. सो V इन लीटर आ जाएगा. अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स गिवन नहीं है, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, N इक्वल टू एक्चुअल मास ऑफ द सॉल्यूट, उसको मैं W के साथ रिप्रेजेंट करती हूँ. C6H12O6 ग्लूकोज का हमने एक्चुअल मास देखना है ओवर मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट C6H12O6 का. अब एक्चुअल मास ऑफ ग्लूकोज जो है, ठीक है, ये हमारे पास गिवन है, दैट इज 36 ग्राम. मोलर मास हम फाइंड आउट कर सकते हैं. सो वो कैसे होगा, M इक्वल टू मोलर मास हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सभी के एटॉमिक मासेस ऐड करेंगे जो ग्लूकोज में प्रेजेंट है, तो हमारे पास मोलर मास आ जाएगा. सो कार्बन का 12 ग्राम पर मोल इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 ग्राम पर मोल इंटू 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 ग्राम पर मोल इंटू 6 आ गया. सो 12 इंटू 6 72 प्लस 1 इंटू 12 12 प्लस 16 इंटू 6 96 आ गया. सो 72 प्लस 12 प्लस 96, योर आंसर इज 180 ग्राम पर मोल. वैल्यूज पुट करेंगे. सो N इक्वल टू एक्चुअल मास 36 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास 180 ग्राम पर मोल आ गया. ग्राम के साथ ग्राम कैंसिल हो गया. राइट, तो N की वैल्यू जो है हम एज इट इज लेंगे. वॉल्यूम कितनी गिवन है, वॉल्यूम इज 1 लीटर. राइट, सो C की वैल्यू 36 बाय 180, ठीक है, मोल आ गया, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम दैट इज 1 लीटर. सो ये किसके इक्वल आ गया, 36 बाय 180 मोल लीटर इनवर्स. इसको आप मोलर भी कह सकते हो. ठीक है, तो 36 डिवाइडेड बाय 180 मोलर आ गया. कंसंट्रेशन निकल गई है. तो फर्स्ट कंडीशन में हम वैल्यूज पुट कर देंगे. सो पाई 1 की वैल्यू हमारे पास 4.98 बार इक्वल टू, अब C दैट इज कंसंट्रेशन 36 बाय 180 मोलर इंटू R जो है वो आप फिक्स रखोगे, T जो है वो भी आप फिक्स रखोगे, क्योंकि हमारे पास 300 केल्विन पे ही बात की गई है. राइट, सो इस कंडीशन को मैं
फर्स्ट कंडीशन कह देती हूँ, राइट। सो सेकंड केस में अगर मैं देखूँ तो आप लिख सकते हो सेकंड कंडीशन में हमारे पास जो पाई की वैल्यू है, दैट मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कितना गिवन है, दैट इज 1.52 बार, राइट। कंसंट्रेशन हमने फाइंड आउट करनी है, C2 इक्वल टू फाइंड आउट करना है, राइट। R और T जो है ये कांस्टेंट है, ओके। सो हम इसकी भी वैल्यू पुट कर लेंगे, राइट। सो इट विल बी पाई 1.52 बार इक्वल टू C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, R और T एज इट इज ले लिया, ठीक है। इसको मैं कंडीशन सेकंड कह देती हूँ। डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय 1, ठीक है। आप सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट के साथ जब डिवाइड करोगे तो वी गेट, सो आप लिख सकते हो पाई 2 बाय पाई 1 आ जाएगा इक्वल टू C2RT बाय C1 RT, राइट। अब पाई 2 की वैल्यू कितनी गिवन है, दैट इज 1.52 बार, राइट। और पाई 1 की वैल्यू 4.98 बार गिवन है, ठीक है। C2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। RT हम एज इट इज ले लेंगे, ठीक है। बाय C1 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, दैट वाज 36 बाय 180 मोलर, ठीक है। इंटू R हमने एज इट इज ले लिया, T भी हमने एज इट इज ले लिया, ये दोनों इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे, राइट। और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो C2 इक्वल टू 1.52 बार इंटू, सो ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी एज इट इज 36 बाय 180 मोलर, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब हमारे पास 4.98 बार आ गया, राइट। हमने सिंपली किया क्या कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 36 बाय 180 जो है एज इट इज इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। सो बार के साथ बार कैंसिल हो गया, कंसंट्रेशन की यूनिट हमारे पास मोलर आने चाहिए, मोलर ही आ रहे हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई नो दैट कि 180 जो है वो 36 के टेबल पे जाता है, सो 36 1 दा 36 5 दा 180 आ गया, राइट। अब ये जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं, ठीक है, ये क्या बन जाएगी, C2 इक्वल टू 1.52, ठीक है, 1/5 दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट 0.2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4.98, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 1.52 इंटू 0.2, योर आंसर इज C2 इक्वल टू 0.304 बाय 4.98, ठीक है, ये मोलर आ रहा है। नाउ अब जब हमने 0.304 को 4.98 के साथ डिवाइड किया, योर आंसर इज C2 इक्वल टू 0.0610 molar. That is your final answer.